अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे एम्स की तरफ से बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2024 की एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। ऑफिशियल नोट्स एम्स की तरफ से यहाँ पे आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा, कब से कब तक आपको फॉर्म लगाने, कब क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि एम्स का जो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस या अदर कंडक्टिंग बॉडीज के हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इस बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत सारी वीडियोस डाले हैं, आप लोगों को समझा दिए हैं। इसके आपके एक आधे नहीं हजारों बेनिफिट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह होगा, इसमें आपको कोई भी फी लगती नहीं है, थोड़ी 200-300 रुपए आपको फी लगेगी। और उसके अलावा कोर्स की ड्यूरेशन के टाइम भी आपको वहां से जो है वो फी मिलती रहती है, इंटर्नशिप वगैरह की जो है वो सैलरी टाइप आपको वहां से मिलती रहती है। तो इसके आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको अगर चेकआउट करने कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो डाला है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एडमिशन की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रही होगी, एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 16 ऑफ 2024। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, एडमिशन नोट्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और उसके साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और यहाँ पे पीजी कोर्सेज, एमएससी नर्सिंग और यहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज की यहाँ पे आ चुके हैं। हमने जो है वो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे बात करने हैं। तो इसकी जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो काफी डिफिकल्ट और डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। इसमें जो हो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों के हिसाब से। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट्स को क्या काम करना पड़ेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे आपका बीएससी पैरामेडिकल हो। ठीक है, इसके लिए आपको पहले जो वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो वो 5 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 4 अप्रैल आप लोगों को यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली। ठीक, रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म को सबमिट करने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो 5 मार्च से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, और उसके साथ साथ 4 अप्रैल को आप लोगों की जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन करते ही यहाँ पे आपको जो है वो कोड जनरेट करना पड़ेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कोड जनरेशन का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे आपको 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 12 अप्रैल तक यहाँ पे आपका चलेगा। ठीक, यानी कि साथ में आप जो वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, साथ में ही यहाँ पे आप जो वो 12 मार्च से जो वो अपना कोड भी जनरेट करोगे। जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसको करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्रूव किया जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी। जिन जिन का वेरीफाई होगा, जिन जिन का अप्रूव होगा, वो कैंडिडेट यहाँ पे कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक, साथ में कोड जनरेट कर लो और 12 मार्च से जो है वो आप जो वो कोड भी जनरेट करेंगे। उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो होगी वो यहाँ पे आपको 4 अप्रैल तक चलेगी। ठीक, उसका कोई बात मसला नहीं, जैसे यहाँ पे 4 अप्रैल तक चलेगी तो यहाँ पे कोड भी जनरेट होता रहेगा, दोनों का प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन पहले आपका जो वो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो वो एक्सेप्ट हो जाएगा 1-2 दिन के बाद, उसके बाद आप कोड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक, जब आप कोड जनरेट करोगे उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको फी भी अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ इसमें आपको जो वो सिटीज की प्रेफरेंस भी देनी पड़ेगी, किस किस सिटी में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल मतलब तैयार हो। तो उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 12 मार्च से उसकी भी स्टार्ट होगी और 12 अप्रैल तक उसकी भी यहाँ पे चलेगी। यानी कि यहाँ पे आपको साथ साथ बेसिक रजिस्ट्रेशन भी चलती रहेगी, साथ में आपको कोड भी जनरेट होता रहेगा। कोड जनरेट हो गया तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे, सबमिट कर दोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ साथ फी और एग्जाम सिटीज की भी प्रेफरेंस यहाँ पे दे दोगे। ठीक, 12 मार्च तक यहाँ पे आप लोग 12 अप्रैल तक यहाँ पे आप लोगों का इस तरह से प्रोसेस चलेगा। उसके बाद यहाँ पे पीजी कोर्सेज का अगर आप देख लोगे, पीजी कोर्सेज की बेसिक रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से 4 अप्रैल तक रहेगी। कोड जनरेशन आपको 12 मार्च से लेकर 12 फरवरी तक अप्रैल तक रहेगा। फाइनल जो यहाँ पे 12 मार्च से 12 अप्रैल तक यहाँ पे आप लोगों का रहेगा। इस तरह से आपको यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी रहने वाला है। उसके बाद आप लोगों का जो रिटन टेस्ट होगा वो फिर मई में यहाँ पे आपका होगा, 10, 15, 20 मई तक आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। उसके बेस पे आप लोगों को जो है वो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो जो 12th पास हैं या 12th में अपीयर हुए हैं, अभी मेडिकल फील्ड से हैं या नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, तो वो कैंडिडेट ये फॉर्म अगर भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। एम्स में अगर आपका बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन हो जाता है तो बाकी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस से भी ज्यादा वैल्यू आपको एम्स में होगा। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने एम्स हैं सबके लिए आपका कॉमन ये प्रोसेस रहेगा। इसी के बेस पे आपको सारे एम्स में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक, ये थी आपको डिटेल में एडमिशन नोटिफिकेशन जो मैंने आपको समझा दी। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।